आज पूर्णिमा के दिन यह पावन कथा सुनने से आपके जीवन के दुख दर्द और सारी तकलीफें दूर होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी पूर्णिमा कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और इसे अपने जान पहचान वालों तक भी भेजें ताकि वो भी इस पावन कथा को सुन सकें। कृपा कथा को पूरा सुनें। धन्यवाद। पूर्णिमा व्रत की महिमा, दुख दरिद्रता और अपमान हरने वाली अद्भुत कथा। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरे भरे पहाड़ों से घिरे गांव का नाम था शांतिधामपुर। गांव छोटा था पर लोगों के दिल बड़े थे। बस एक ही घर ऐसा था जहां हर पल दुख, ताना, अभाव, गरीबी और आंसुओं की नदी बहती थी। उस घर में 3 लोग रहते थे। वृद्धा सास का नाम कमला था, उसका बेटे का नाम राघव था और राघव की पत्नी का नाम सुमन था। सुमन बहुत सीधी सादी, भोली और सेवा भाव वाली लड़की थी। पर उसका एक अपराध था, उसके कोई संतान नहीं थी और यही बात उसके जीवन को नर्क बना चुकी थी। कमला सास का दिल जैसे पत्थर हो गया था। सुमन खाना बनाती तभी वो डांटती, घर का काम करती फिर भी डांटती, आराम करती तो और ज्यादा ताना देती। कभी कहती तुझे बच्चे पैदा करने नहीं आते, तेरा क्या काम है इस घर में। कभी कहती तेरे कारण मेरा वंश खत्म हो गया। गांव वाले भी कम नहीं थे। कोई पीछे से फुसफुसाता, अरे वही है ना जिसके बच्चे नहीं होते। कोई सामने से बोल देता, अपने पति की दूसरी शादी करवा दे। ये सब सुमन के दिल पर हर दिन कील की तरह चुभता था। कमला और उसका बेटा राघव दोनों सुमन से नाराज रहने लगे थे। कई बार तो उसे खाना भी नहीं देते। कहते घर में भगवान का श्राप है। लगातार तानों और अपमान ने उसका दिल ऐसा तोड़ा कि एक दिन वह जंगल में अपनी जान देने निकल पड़ी। वह लकड़ी काटने का बहाना बनाकर निकली, पर मन में एक ही विचार, अब जीने लायक क्या बचा है। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ी, मन का अंधेरा और गहरा होता गया। तेरी वजह से ही गरीबी आई है। गरीबी इतनी थी कि छोटे से घर में रात का दिया तक तेल मांगता था। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची और छलांग लगाने लगी, एक तेज आवाज आई, रुक जा बेटी, जीवन यूं नहीं छोड़ा जाता। सुमन ने मुड़कर देखा। वहां एक प्रकाशमयी बुजुर्ग स्त्री खड़ी थी। उनका नाम था पूनमाशी। गांव में उन्हें देवी समान माना जाता था। उन्होंने सुमन को गले लगाया और कहा, सारी दुनिया गलत हो सकती है बेटी, लेकिन भगवान कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ते। सुमन फूट फूट कर रोई और बोली, मां, मेरी कोई संतान नहीं। सास ताना देती है, गांव वाले ताने देते हैं, घर में गरीबी है, भूख है और अपमान के सिवा कुछ नहीं। पूनमाशी मुस्कुराई और बोली, तेरी सारी पीड़ा मैं समझती हूं, पर इसका उपाय है बेटी। 12 पवित्र पूर्णिमा का व्रत। सच्चे मन, भक्ति और विश्वास से यह व्रत करेगी तो तेरी हर इच्छा पूरी होगी। संतान, सम्मान, धन, सुख सब मिलेगा। उन्होंने विधि भी बताई। पूर्णिमा के दिन स्नान करके, सफेद वस्त्र पहन करके, शुद्ध मन से चावल, दूध, दीपक, चंद्रमा को अर्घ्य देके और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना है। घर आई तो सास ने फिर ताना मारा, कहां मरी जा रही थी। सुमन ने 12 पूर्णिमा वाले व्रत के बारे में बताया तो कमला ने कहा, तेरे व्रत तब से कुछ नहीं होने वाला। पर सुमन ने निश्चय कर लिया, वह 12 पूर्णिमाओं का व्रत करेगी, चाहे जैसा भी अपमान सहना पड़े। पहली पूर्णिमा डांट पड़ी, दूसरी पूर्णिमा खाना नहीं दिया गया, तीसरी रात भर सास ने उसे सोने नहीं दिया, चौथी, 8वीं, 10वीं, हर पूर्णिमा के साथ दुख बढ़ता गया। पर वह डगमगाई नहीं। जैसे ही 12वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा हुआ, उसके जीवन का अंधेरा मिटना शुरू हुआ। पहला चमत्कार, उसके पति राघव को नौकरी मिली, वह भी बहुत अच्छी। दूसरा चमत्कार, कुछ ही समय में सुमन गर्भवती हुई। तीसरा चमत्कार, घर में धन, अन्न और सुख की वर्षा होने लगी। सुमन की 12वीं और अंतिम पूर्णिमा जैसे ही पूरी होती है, कुछ ही दिनों में उसके जीवन में वह चमत्कार होने लगता है जिसके लिए वह वर्षों से तरस रही थी। एक सुबह उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। घर में सबको लगता है कि शायद कमजोरी होगी, लेकिन जब वह वैद्य के पास जाती है तो वैद्य मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो बेटी, तुम्हारे जीवन में खुशियों की किलकारियां आने वाली हैं। यह सुनते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंगन में पहली बार उसके चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी दिखती है। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। समय पूरा होने पर सुमन जुड़वां बच्चों को जन्म देती है, एक सुंदर बेटा
और एक खूबसूरत बेटी। सास कमला, जो हर दिन उसे ताने देती थी, अब उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटी सुमन, तुम तो लक्ष्मी हो। हमारे घर की सुमन की कोख से एक नहीं, दो संतानें हुई। पूरा गांव, जो आज तक उसे ताने देता था, अब उसके आंगन में मिठाई लेकर पहुंचने लगता है। गांव की औरतें कहती हैं, अरे सुमन, ये कैसे हुआ? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि कभी संतान नहीं होगी। सुमन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये इंसानों का नहीं, पूरा ब्रह्मांड का चमत्कार है। ये पूर्णिमा का आशीर्वाद है। समय बीतता है, उसके बच्चे बड़े होते जाते हैं। बेटा का नाम आर्यनमय और बेटी का नाम अनन्या, दोनों बहुत संस्कारी, तेज और सुंदर बनते हैं। घर में हमेशा हंसी खुशी, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो वे एक दिन सुमन से पूछते हैं, माँ, आप हर महीने यह पूर्णिमा का व्रत क्यों रखती हैं? अब तो हम हैं। दादी भी प्यार करती हैं। सब ठीक है। सुमन अपने दोनों बच्चों को पास बिठाकर कहती हैं, मेरे बच्चों, एक समय ऐसा था कि मेरी जिंदगी अंधेरे से घिर गई थी। न सम्मान था, न सहारा, न कोई उम्मीद। संतान न होना मेरे लिए श्राप जैसा बन गया था। लोग ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तुम्हारी दादी भी उस समय बहुत गुस्से में रहती थी और मैं रोज रोज टूटती जा रही थी। तभी जंगल में मुझे एक बूढ़ी माई मिली, पूनमासी। उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने मुझे बताया कि 12 पूर्णिमा का व्रत यदि मन से, विश्वास से और सच्चे भाव से किया जाए, तो भगवान स्वयं रास्ते खोल देते हैं। और सच में मेरी समस्या, मेरा दुख, मेरी गरीबी, सब धीरे धीरे दूर हो गया। तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो। इसलिए मैं यह व्रत सिर्फ पाने के लिए नहीं रखती, बल्कि धन्यवाद देने के लिए रखती हूँ। जहां भी सुमन जाती, लोग यही पूछते, सुमन, क्या सच में तुम्हारी संतान पूर्णिमा के व्रत से हुई? क्या तुम हमें भी तरीका बता सकती हो? क्या हम भी वह व्रत रखें? सुमन हर किसी को प्यार से बताती, विश्वास और धैर्य रखो। भगवान देर करते हैं, पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहने देता। उसके घर में इतना सुख आने के बाद लोग उसे पूर्णिमा माता कहने लगे। समान, सम्मान, धन, संतान और खुशी, सब कुछ उसके जीवन में आ चुका था। दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से होती है। उनके भी बच्चे होते हैं और सुमन दादी बन जाती है। उसका घर किलकारियों से भर जाता है और उसकी 12 पूर्णिमाओं का फल पीढ़ियों तक बरसता रहता है। और सुमन हमेशा कहती है, जिस दिन मैंने हार मानने की सोची थी, उसी दिन भगवान ने मेरे लिए एक रास्ता भेज दिया था। बस मैंने विश्वास को नहीं छोड़ा।